आज बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने पटना जाम कर रखा था। इसी क्रम में NH-13 को पूरी तरह से जाम कर दिए। महागठबंधन के लिए बराबर होता है और जब अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठते हैं तो सीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर उन्हें बैठाते हैं और जब अगले दिन से अध्यक्ष जी उस कुर्सी पे आते हैं तो पहले उनका दायित्व बनता है कि विपक्ष को प्रणाम करे तब सत्ता पक्ष को प्रणाम करे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं अध्यक्ष को, स्पीकर को कि आपके कहने से नहीं चलेगा सदन। अरे यार, कम से कम कुछ तो पढ़ लो। जो सदन होता है वो स्पीकर और अध्यक्ष के कहने से ही चलता है। आप दूसरे का सर्टिफिकेट खोजते हो, लेकिन आपके पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि सदन किसके कहने से चलेगा। आपके पास ये भी ज्ञान नहीं है कि किसी सरकारी योजना का उद्घाटन अगर मंत्री नहीं है तो कोई कर्मचारी या पदाधिकारी कर सकता है। सरकारी किसी मंत्री का भाई या परिजन नहीं कर सकता है। किसी सरकारी योजना का जो सर्वेक्षण बिहार बंद करने का काम किया। आपको पता होगा कि 23 मार्च 2021 को जिस तरीके से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लोकतंत्र की हत्या की गई, सड़क पर युवाओं पर लाठियां चलाई गई, जबकि युवा सरकार से कुछ मांग नहीं रहे थे। वो अपना अधिकार मांग रहे थे कि आपने जो वादे किए थे चुनाव से पहले कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, आज 4 महीने हो गए हैं, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जो आप बार बार सुशासन का झाल पीटते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, घर में हेलकर बच्चियों के साथ रेप कर दिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। आपको पता होगा कि एक अपाहिज लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी आंखें निकाल ली गई। जदयू कार्यकर्ता की, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके वारंट का बिना FIR का किसी को उठा लीजिए, तो बताइए गरीब आदमी कल के डेट में तो आएगा प्रशासन, एक गरीब आदमी को उठाएगा, कहेगा कि पैसा तो ही नहीं देगा, तो कहेगा कि तुम आतंकवादी टाइप के लग रहे हो, चलो तुमको अंदर कर देते हैं। तो कोई केस में अंदर कर देगा उसको। पहले प्रशासन को यह था कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी के घर में नहीं हिल सकते। आज किसी के घर में धड़ल्ले हिल सकता है। एक गरीब का इज्जत का कोई परवाह नहीं है नीतीश जी को। उसके विरुद्ध में जब हमारे विधायकों ने स्पीकर जी को ये कहा, स्पीकर के सम्मान को बचाने के लिए बात हो रही थी, क्योंकि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो 13 करोड़ बिहार के जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के अध्यक्ष होते हैं।